तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होता है मॉडुलस b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये है बेटा, ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब इस पे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनती है बेटा, और इस पे ही आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और वो क्या प्रॉब्लम बनेगी वो समझते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, if x and y are related as 7x minus 3y minus 9 equal to 0 and variance of x is 12, then find variance of y. Find variance of y. तो हमें वेरिएंस ऑफ y निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ y याद रखना b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस के केस में b स्क्वायर आता है। वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। बेटा स्केल कितना है? स्केल कितना है? व्हाट इज द स्केल ऑफ 7x minus 3y minus 9 equal to 0? बताइए। अरे स्केल बताओ ना। 7x minus 3y minus 9 equal to 0, 7/3 बिल्कुल सही है। 7/3 तो हमारा आ गया वेरिएंस ऑफ y 7/3 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x 49/9 इंटू 12 198/3 में 196 कितना आ रहा है? लगभग 196/3 ले लो। ये इसका हमारा वेरिएंस ऑफ y आ गया। सो द हाँ जो भी आ रहा है वेरिएंस ऑफ y आ गया 196/3। क्या ये समझ में आया? अगला देखो, if standard deviation of x is if standard deviation of x is 5, then find the standard deviation of 3 minus 5x by 2। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 3 minus 5x by 2। व्हाट इज द स्केल? बेटा स्केल बताओ। स्केल कितना है? स्केल कितना है 3 minus 5x by 2 का? बेटा बोलो ना। 5/2। वेरी गुड। स्केल है 5/2। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 3 minus 5x का 5/2 into 5 25/2 12.5। This is the standard deviation of 3 minus 5x by 2। इसमें कोई डाउट? बेटा इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, if the mean and standard deviation of x are if the mean and standard deviation of x are a and b respectively, find the standard deviation of standard deviation of x minus a upon b। मुझे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बेटा, मीन की जरूरत नहीं मुझे। तो बेटा कोई मुझे इसका स्केल बताएगा x माइनस ए अपॉन बी का? x माइनस ए अपॉन बी का स्केल बताएगा कोई मुझे? व्हाट इज द स्केल ऑफ x माइनस? वेरी गुड, 1/b। बहुत बढ़िया। इसका स्केल है बेटा देखो 1/b और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? b।
So what is the standard deviation of x minus a upon b? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस a अपॉन b कितना हो गया? 1 आ गया। इसमें कोई डाउट बेटा? इसमें कोई डाउट? ये समझ में आया सबको? नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ चुकी है। If the arithmetic mean and coefficient of variation are 10 and 40 respectively, then find the 10 and 40 respectively, then find the variance of 15 minus 3x by 2। हमें इसका वेरिएंस निकालना है। 15 माइनस 3x बाई 2 का वेरिएंस निकालना है। तो पहले तो बेटा हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करनी है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन s से मान लो, और ये 10 है। तो यहां से बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा 4। यहां से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आ गया। अभी तक कोई दिक्कत? यहां तक स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आ चुका है हमारा। अब बेटा यदि स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो वेरिएंस कितना? मुझे तो वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस कितना हो गया बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो 16 हो गया। बिल्कुल सही है, वेरिएंस आपका 16 आ गया। अब मुझे वेरिएंस इसका निकालना है ना। वेरिएंस बेटा इसका स्केल कितना है? 15 माइनस 3x बाई 2 का स्केल कितना है? 3/2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस निकाल रहे हैं, इनटू 16। So what is the variance of 15 minus 3x by 2? 15 minus 3x by 2 का वेरिएंस कितना हो गया? 36 हो गया। इसमें कोई डाउट बेटा? इसमें कोई डाउट? अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी बेटा, ध्यान से देख लो आप। अब देखो मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है आपकी, जैसे मॉड्यूल की है। बीच में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था। सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 95862। पहले तो मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो निकाल देता हूँ भाई स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन निकालो पहले, कितना आ रहा है मीन? डायरेक्ट बोलो बेटा सब। मीन कितना आ रहा है? 9 + 5 + 8 + 6 + 2 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है? मीन कितना आ रहा है? अरे बेटा इतना टाइम लगता है क्या? जल्दी बताओ ना, मीन कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, अब यदि मीन अच्छा आ रहा है हमारा तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम डायरेक्ट निकालेंगे। 9 - 6 3 का स्क्वायर 9, 1 4 0 16 डिवाइडेड बाय 5 10 20 30 बाय डिवाइड बाय 5 √6 क्या आ गया भाई? √6 की वैल्यू, √6 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2.44। तो 2.44 तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला काम तो ये हो गया, पहला काम तो ये हो गया। अब मुझे ये निकालना है फाइंड द स्टैंडर्ड, ये आपको पता है। देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 90 50 80 60 20। बोलो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? 90 80 50 60 20 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? मुझे 95862 का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब मुझे इसका 24.44 बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 24.4।
ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्या ये समझ में आया? कैसे? अरे 9 से 90 हुआ बेटा, 9 से 90 हुआ मतलब 10 का मल्टीपल, 5 से 50 हुआ 10 का मल्टीपल, मतलब स्केल चेंज हो रहा है। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ गया समझ में आप सबको? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा 2.4। अब देखना, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.44, ये आपने निकाल लिया, ये गिवन होगा। फाइंड द स्टैंडर्ड, देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। देखिए कौन निकाल के बता, आपको कुछ भी नहीं करना। 95862 का स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.4। तो मुझे 21, 13, 19, 15, 7 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। 10.2 गलत है, और बोलो। हाँ ये तो ठीक है ना जो तेने करा। इंटू 3 थोड़ी हो रहा है, इंटू 3 कहाँ हो रहा है बेटा, क्या बात कर रहा है? हाँ इंटू 2 + 3। भाई आप तो ये भी मत देखो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक समझ लो। चलो मैं तुम्हें ट्रिक समझा रहा हूँ, ट्रिक ध्यान से देखना। मुझे तो स्केल से मतलब है, मुझे ओरिजिन से मतलब नहीं है। सही है ना? मुझे स्केल से मतलब है, ओरिजिन से मतलब नहीं है ना मुझे बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्या मुझे ओरिजिन से मतलब है? ठीक है, तो नहीं बेटा सब गलत है। डिफरेंस है 4 का और इधर डिफरेंस है 8 का, मतलब जस्ट डबल होगा बस। बस एक से पता लग जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, जस्ट डबल होगा बस। ऊपर 9 और 5 में डिफरेंस कितने का? 4 का। नीचे 21 और 13 में डिफरेंस कितने का? 88 का। तो 4 से 8 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है, तो 2.44 का डबल हो जाएगा बस। वैसे क्या है, वैसे तो ये है, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है डबल +3। तो मुझे स्केल से मतलब है ना, मुझे तो स्केल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। अरे मुझे तो स्केल से मतलब है, तो स्केल से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। मेरी बात समझ में आई क्या? एक और करके बताता हूँ, देखो एक और करके बताता हूँ, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अब ध्यान से समझना, मैंने जो ट्रिक बताई उससे डायरेक्ट आ जाएगा। 9 और 5 का डिफरेंस कितने का है बेटा? अरे 9 और 5 का डिफरेंस कितने का है? 4 का। और नीचे 43 और 23 का डिफरेंस कितने का है? 20 का। तो 4 से 20 कितना टाइम्स हुआ? 4 से 20 कितना टाइम्स हुआ? 5 टाइम। तो इसको 5 टाइम कर दो भाई, करो इसको 5 टाइम्स, कितना आ रहा है? 12.2। बस इतना इजी सा मैंने कितना ट्रिक, बढ़िया ट्रिक बता दिया तुमने। यदि आपको कुछ और नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और आपको जो बाकी दूसरे नंबर है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है, तो उससे आपका डायरेक्ट आ जाएगा। बाकी ये जो बन रहा है वो ये बन रहा है 5x - 2, ये बन रहा है हमारा 5x - 2। ऊपर वाले वैल्यू का 5 का मल्टीप्लाई किया -2 होगा, लेकिन उससे मुझे मतलब ही नहीं है ना, मैं क्यों ढूंढूं? मैंने तुम्हें ट्रिक बताया उससे करो तुमको। सिर्फ पहले 2 नंबर का डिफरेंस देखो, नीचे 2 नंबर का डिफरेंस देखो, मल्टीपल देख लो बस। ये अब कभी कभी ऐसे भी बोलता है,
फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो मेरा तरीका लगाओ अब, तो छोड़ो बाकी। ऊपर का डिफरेंस कितने का है पहले दो नंबर का? पहले दो नंबर का डिफरेंस कितने का? 4 का। और नीचे का डिफरेंस, नीचे का डिफरेंस 4 का, वही का वही रहेगा, वही का वही रहेगा। क्यों वही का वही रहेगा? क्योंकि जो आपका आया ये x, ये आया आपका x माइनस 3, x माइनस 3 आया, मतलब हमने सिर्फ ओरिजिन चेंज किया, हमने सिर्फ ओरिजिन चेंज किया, स्केल चेंज ही नहीं किया। देखो कितना बढ़िया तरीका है, आपको डायरेक्ट आपका इसका कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पता लग गया। क्लियर है आप सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सिर्फ पूल्ड मेजर मतलब कंबाइंड इसका ही निकलता है, पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर निकलता है। पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, पूल मतलब दो तीन चीजों को एक साथ लेके पूल किया, उसको हम बोलेंगे पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो यदि हम पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं तो हम उसको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। और ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है समझो। If there are two groups containing, दो से ज्यादा ग्रुप भी हो सकता है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, containing n1 and n2 observations and their mean, arithmetic mean and standard deviation are respectively x1 bar and s1 and x2 bar and x2, x2 bar and s2. Their combined arithmetic mean, their combined standard deviation is equal to under root of n1 s1 square plus d1 square. अभी समझा रहा हूँ सब, n2 s2 square plus d2 square अपॉन n1 प्लस n। ये हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। अंडर रूट ऑफ n1 ब्रैकेट में s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। दिस इज द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। अंडर रूट ऑफ n1 s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। नाउ ये d1 क्या है? ये d1 है डेविएशन, x1 बार माइनस x बार, और d2 है x2 बार माइनस x बार। मीन से कितना डिवाइड करें, और x बार निकालने के लिए हमें कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n। x बार निकालने के लिए हमें कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। तो ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाल के इस तरह से, और यहां पर स्टार मार्क करके बोल रहा हूं कि x1 बार इक्वल टू x2 बार, सब ये दोनों इक्वल आ जाता है, देन तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा फिर d1 0 आ जाएगा, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। डेविएशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि x बार भी वही आएगा, सब कुछ सेम आ जाएगा। तो इसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा
अंडर रूट ऑफ n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n। दिस इज द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे अभी समझा दूंगा। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द पूल्ड मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्लियर है सबको? फॉर्मूला क्लियर है सबको? अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे उसमें। For the group of 60 boy student, first problem, mean and arithmetic mean and standard deviation of marks are 45 and 2 respectively. For a group of 40 girl student, the mean and standard deviation are 55 and 3 respectively. Find the combined standard deviation. तो हमें इसका combined standard deviation निकालना। We have to find the combined standard deviation. अब देखो n1 है आपका 60, s1 है आपका 2 और x1 बार है 45, n2 है 40, s2 है 3, x2 बार है 55। सबसे पहले x बार निकालेंगे, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो ये आ गया आपका 60 इंटू 45 प्लस 40 इंटू 55 डिवाइड बाय 60 प्लस 4। निकालना भाई कितना आ रहा है? मीन कितना आ रहा है आपका? व्हाट इज द कंबाइंड मीन? 49 आ रहा है। इसका कंबाइंड मीन 49 आ रहा है। तो मैं निकालूंगा x1 बार 45 माइनस 49 माइनस 4, x2 बार 55 माइनस 49 6। तो ये हमारा x1 बार और x2 बार आ गया। अब मैं ये d1 है, d1 और ये d2 है, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो भाई। फॉर्मूला क्या है हमारा? ये देखो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला S इक्वल टू S1 स्क्वायर, S1 कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस d1 स्क्वायर 16 43, S2 स्क्वायर 9 प्लस d2 स्क्वायर 36 अपॉन 60 प्लस 4। ये आ गया 60 इंटू 20 1200, 45 1800, 100 3000 अंडर 30 कितना आ रहा है अंडर 30। So what is the combined standard deviation? 5 point कितना आ रहा है? अंडर 30 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5.47 या 48 बोल रहा हूँ, 5.4।
दिस इज द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को? ये क्लियर है? इस तरह से हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बिल्कुल आते हैं बेटा, वो थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन। हो सकता है कि वो दोनों का मीन सेम दे देगा तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन आते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें बात की थी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम अभी बात कर रहे थे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब आपसे कभी कभी ऐसा बोलेगा, टू कंपनीज A and B have mean profit and mean standard deviation as 40 lakh rupees 1 lakh and 50 lakh rupees 0.75 lakh respectively. Which profit is more consistent? More consistent, मतलब किसका प्रॉफिट कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी निकालने के लिए मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है, हम उसके लिए दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ कंपनी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 1 लाख, 40 लाख इनटू 100 कितना आ रहा है? ये दोनों लेख में, इसलिए मैंने कोई दिक्कत नहीं करी, दोनों लेख में इसलिए दिक्कत नहीं है। तो 100 डिवाइड बाय 40 कितना आ रहा है? 100 डिवाइड बाय 40 कितना आ रहा है? 2.5। इसका तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2.5 आ रहा है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ कंपनी बी स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 0.75 और मीन है 50 into 100। तो ये 2 टाइम कैंसिल हुआ तो 1.5। तो कौन सी कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है? कंपनी ए इज मोर कंसिस्टेंट in terms of profit. Company A is more consistent in terms of profit. ऐसे आया ये समझ में? कंसिस्टेंसी का मतलब कंसिस्टेंसी या वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब सेकंड की वेरिएबिलिटी ज्यादा है, फर्स्ट ज्यादा कंसिस्टेंट है मतलब सेकंड की वेरिएबिलिटी ज्यादा है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा और कम कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है मैंने जो बोला? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। देखो मीन तो ऐसे आपका कंप्लीट हो गया, बस आपको ये देखना है कि क्या चेंज हो रहा है। जैसे एक ही प्रॉब्लम वैसे ही बता देता हूँ मैं। जैसे एक क्लास का 50 स्टूडेंट का वेट लिया, समझना, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट आया 49 किलोग्राम, या स्टैंडर्ड डेविएशन उनका वेट मेजर क्या, चलो इस टाइम है ना, एवरेज वेट आया 49 किलोग्राम। लेकिन उस जो जिस मशीन से वो वे कर रहे थे हम, वो खराब थी, उसने सभी का वेट 0.5 किलोग्राम कम लिया, 0.5 किलोग्राम कम लिया।
तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सभी का वेट 0.5 किलोग्राम कम लिया, तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन पर फर्क पड़ेगा क्या कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ओरिजिन चेंज हो रहा है बेटा। कम नाप रहा है मतलब ओरिजिन चेंज, ज्यादा नाप रहा है मतलब ओरिजिन चेंज, और ओरिजिन चेंज का स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिन चेंज का स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओरिजिन चेंज हो रहा है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? ये क्लियर है जो मैंने बताया? अब देखो बेटा, एक वैसे तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता नहीं है, इतना लेंदी वो पूछ ही नहीं सकता, लेकिन यदि हमें निकालना है कभी तो मैं तुम्हें एक तरीका और बताता हूँ। एक फॉर्मूला है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो फॉर्मूला है ये। एक ही बात, मैंने ui लिया है इसलिए ऐसा आ रहा है। ये तो 1/n सिग्मा fi xi स्क्वायर माइनस सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर। xi की जगह मैं di भी लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ यदि आपका कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सेम इंटरवल है। अभी एक प्रॉब्लम करके बता दूं, तो ये हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए काम है। वेरिएंस उसका स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस आ जाएगा। जैसे मैं एक प्रॉब्लम करके बता रहा हूँ, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप इससे निकालो। ये यहाँ तो काम नहीं आएगा लेकिन आपके बीकॉम में काम आएगा। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। वेट in kilogram, number of student 50 to 52, 52 to 54, 54 to 56, 56 to 58, 58 to 60, 17, 35, 28, 15, 5। अब मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा समझिए। क्या करनी, पहले तो मिड वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। तो मैंने मिड वैल्यू निकाल दी है एक्स 51, 53, 55, 57, 59। फिर मैंने ए सपोज कर लिया 55। एच कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस। यूआई निकाल लिया। यूआई मैंने तुम्हें तरीका बताया था, 0 -1 -2 आप निकालोगे तो भी ये आएगा +1 +2। अब आपने एफ आई यूआई निकाल दिया और एक एक निकाल लिया आपने एफ आई यूआई से। एफ आई यूआई निकाल रहा हूँ, ये रहा एफ आई -34 -35 0 15 10। तो सिग्मा एफ आई यूआई आ गया आपका 25 -10 -44। फिर एफ आई यूआई स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई किया 68 1 35 0 15 4 20। सिग्मा एफ आई यूआई स्क्वायर आ गया आपका 45 45 70 138। अब देखना मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एच कितने का डिफरेंस है? 2 का। सिग्मा एफ आई कितना है यहाँ से निकाल दो। सिग्मा एफ आई मतलब है 52
752 80 100 into 138 minus 44 का स्क्वायर 1/50 13800 minus 44 का स्क्वायर करना भाई 44 का स्क्वायर 44 का स्क्वायर करो भाई 44 का स्क्वायर 1936। अब देखो मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ करते जाओ 13800 में से 1936 माइनस करो 13800 में से 1936 माइनस करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल के 50 से डिवाइड करो 13800 माइनस 1936 जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 50 कितना आ रहा है टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन ये टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा था 36 पॉइंट नहीं बेटा गलत बता रहे हो आप डिवाइड बाय 50 करने के बाद भी ये आएगा गलत बता रहे हो यार हाँ 2.17 क्या करिए बेटा टोटल आ रहा है 2.17 किलोग्राम जो भी वेट इन किलोग्राम ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2.17 किलोग्राम तो फॉर्मूला क्या लगाया H/N अंडर ऑफ n सिग्मा FI/UI स्क्वायर माइनस सिग्मा FI/UI का होल स्क्वायर समझ में आया ये प्रॉब्लम समझ में आया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कम आपका जब भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला फिर वापस से लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपके सारे इंटरवल सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू H/N अंडर हाँ ठीक है ये H/N अंडर ऑफ n सिग्मा FI/UI स्क्वायर माइनस सिग्मा FI/UI का होल स्क्वायर ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है क्लियर समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आ गया बोलिए बेटा चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन की लास्ट प्रॉब्लम और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो गया अब लास्ट प्रॉब्लम क्या है वो समझिए ये लेंथी प्रॉब्लम है फिर मैं कल क्या है कि भाई कल हमारा 10 मिनट 15 मिनट का है और उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा कल स्टैंडर्ड डेविएशन तो कल हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और क्वाड्रेटिक डेविएशन तो कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और परसों से हम कोरिलेशन रिग्रेशन चालू कर देंगे और बेटा इसके डाउट आप करो कल तो प्रोबेबिलिटी के डाउट है और इसके भी है ना क्वेश्चंस करना चालू कर दो और जो भी डाउट आए वो आप मुझसे पूछिए जो भी एक्सरसाइज सेट है सेट भी करनी है सेट सी नहीं करनी है इसकी सेट सी सिर्फ प्रोबेबिलिटी की करनी है और किसी की भी नहीं करनी सेट सी सिर्फ प्रोबेबिलिटी करनी है और किसी की भी नहीं करनी इसका सिर्फ सेट है और सेट भी करना है अब देखो ये क्या बोल रहा है ये समझो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी लेंथी प्रॉब्लम है जनरली आता नहीं ये बोला स्टूडेंट कंप्यूट द अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस गिवन अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी निकाला हुआ है उसने ये है 50 एंड 5 अरिथमेटिक मीन 50 निकाला है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 निकाला बाद में ये पता लगा कि एक ऑब्जर्वेशन गलत ले ली भाई
60 ले लिया, ये गलत है, और 50 लेना चाहिए था। उसने 60 ले लिया, 50 ले लिया, तो हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और करेक्ट मीन निकालना। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और करेक्ट मीन निकालना। अब कैसे निकालेंगे समझो। इनकरेक्ट मीन इक्वल टू 50, सिग्मा एक्स इनकरेक्ट अपॉन 100 इक्वल टू 50। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स इक्वल टू 5000, करेक्ट सिग्मा एक्स 5000 माइनस 60 प्लस 50, 4990। तो करेक्ट मीन 4990 अपॉन 100, 49.9। इसमें कोई डाउट? करेक्ट मीन में कोई डाउट किसी को? देख लो ध्यान से, ये हमारा करेक्ट मीन आ गया। इनकरेक्ट मीन था हमारा 50। इनकरेक्ट मीन का मतलब है इनकरेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 इक्वल टू 50। तो इनकरेक्ट सम भी 5000 हो गया। करेक्ट सिग्मा एक्स जो गलत था वो हटा दिया और जो सही था वो इंक्लूड कर दिया। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया 4990 और करेक्ट मीन आ गया 4990 अपॉन 100, 49.9। बेटा मीन में कोई दिक्कत किसी को? करेक्ट मीन में, करेक्ट मीन में किसी को दिक्कत? बोलिए। अब मैं करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हूँ। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, इधर देखना बेटा। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5, इनकरेक्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस इनकरेक्ट मीन कितना है 50 इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग कर दो। ये निकालना भाई करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्या करा मैंने? देखो फॉर्मूला देखो। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5, तो इनकरेक्ट है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 50 का स्क्वायर। इनकरेक्ट है सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा लगा। इनकरेक्ट 50 का स्क्वायर 5, स्क्वायरिंग कर दिया। 2500 इधर चला गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको निकालो भाई, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालिए 251400, 251400। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो मैं करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहा हूँ। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 251400 डिवाइड बाय 100 माइनस 49.9 का होल स्क्वायर, करेक्ट मीन का स्क्वायर। तो 2514 माइनस 49.9 का होल स्क्वायर करना बेटा। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है निकालो। 2514 माइनस 49.9 का होल स्क्वायर जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? कितना आ रहा है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन? बोलिए बेटा। अरे पहले 49.9 का स्क्वायर निकाल लो, उसको 2514 में से माइनस करो, नेगेटिव हटा देना। कितना आ रहा है ये बताओ तुम। 49.9 का होल स्क्वायर करके 2514 में से माइनस करो, वो बता दो मुझे कितना है। 4.89 टोटल आंसर आ रहा है? नहीं बेटा 4.89 नहीं आ रहा है टोटल आंसर, गलत बता रहे हो तुम। 5.38 आ रहा है, बिल्कुल सही है। नहीं 5.38 भी नहीं आ रहा, गलत बोल रहे हो। अरे आप तो मुझे जो बोल रहा हूँ वो बताओ। 49.9 का स्क्वायर बताओ पहले तुम मुझे।
जो मैं पूछा हूँ वो बताओ। 49.9 का स्क्वायर, 49.9 का स्क्वायर बताइए। माइनस 2514 करो, माइनस 2514, माइनस 2514। यार मुझे कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा। 23.9 में तो इसने गलत कर रखा है इसका मतलब। पक्का 23.99, तो उसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट 23.99 का 23.99 का स्क्वायर रूट 4.89। ठीक है, फिर यही आ रहा है, इसने गलत लिखा था, बुक में गलत लिखा था 4.89। ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। आता नहीं है वैसे इस तरह की प्रॉब्लम, लेकिन मेथड ही है। चलिए 12 बजे मिलेंगे बेटा।